हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है डिविजिबिलिटी। आपने देखा होगा कि डिविजिबिलिटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं और नंबर सिस्टम में तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल एक टॉपिक पे हम लोग पढ़ लेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशन। यानी डिविजिबिलिटी रूल को कंप्लीटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो पहले में हम लोग रूल पे डिस्कशन करेंगे और दूसरे में हम लोग इसके एप्लीकेशन यानी कि जैसे जैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है विभाज्यता। तो अब ये दो तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। नंबर एक, संख्या से संबंधित, संख्या से संबंधित, और नंबर दो, घात से संबंधित। यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट संख्या के रूप में देके और पूछता है कि ये नंबर किससे विभाजित होगा या किससे विभाजित नहीं होगा। एप्लीकेशन इसका मेनली जो होता है वो हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और घात वाले में क्या होगा कि घात की संख्याएं दे देगा, तब आपसे पूछेगा कि ये संख्या निम्नलिखित दी हुई, चार ऑप्शन देता है, फिर पूछेगा कि ये किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है संख्या से संबंधित और दूसरा है घात से संबंधित। तो अब पहले हम लोग संख्या से संबंधित जो है इस रूल को देखेंगे। क्या पहला है संख्या से संबंधित नियम। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब देखिए पहली संख्या जो है हमारी वो है 2। तो देखिए 2 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। अगर किसी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से अगर कोई है अंक इकाई का, तो इसका मतलब वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। कैसे, मान लीजिए लिखा है 284267। ये अगर एक नंबर ले लें हम एग्जाम्पल के बतौर, तो हम इकाई दहाई किधर से करते हैं, हमेशा राइट साइड से करते हैं, यानी कि इस तरफ से। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा इकाई, फिर ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। तो इकाई का अंक देखिए क्या है 7, ना ये 0 है, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर दूसरा ले लें 2, 4, 6, 2, 8, तो इसका मतलब कि अब यहां पे हम देखेंगे खाली इकाई का अंक देखेंगे, फटाक से ये 8 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। चाहे आप कट करके देख लो, यानी इसको डिवाइड कर लो, पूरी की पूरी ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 का रूल जो बना वो क्या है, किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या सदैव 2 से विभाजित होगी। चलिए, अब ये 2 से नियम था। अब 4 वाले को देख लेते हैं। ठीक, इसका जस्ट 2 गुना यानी 4 से देख लेते हैं। 4 का रूल क्या है, इसमें क्या था इकाई का अंक। अब इसमें क्या देखेंगे, संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लिखा है 24616, इसका मतलब इकाई और दहाई से के अंकों से जो मिलकर बनी संख्या है वो कितनी है, 16 है। तो हम देखेंगे कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 16 जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या यानी 24,616 ये 4 से कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 का हमने क्या कर दिया, 2 गुना तो 4 हो गया,
फिर अब 4 का 2 गुना कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 2 वाले में क्या था, खाली इकाई का अंक देखना है, 4 वाले में इकाई और दहाई का देखना है, 8 वाले में क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 अंक को देखना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें 32, 4, 8, 1, 6, इस पे देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी इस 3 अंक को हम देखेंगे। अगर ये 3 अंक से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, तो अब देखिए 8 1 8, 8 2 16, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए फिर और देख लेते हैं। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 पे अगर हम देखें तो देखिए 2 वाले में खाली इकाई का अंक देखे, 4 वाले में इकाई और दहाई 2 अंक देखे, और 8 वाले में इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक देखेंगे। अब 16 वाले में क्या होगा, हम अंतिम से 4 अंक देखेंगे, यानी कि अब लास्ट के 4 अंकों से बनी संख्या, लास्ट के 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या रहा, एक फैमिली हम लोगों ने देख लिया, 2, 4, 8 और 16 वाली। आपको पता चल गया होगा। 2 में खाली इकाई का अंक देखेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। फिर 4 में क्या करेंगे, हम इकाई और दहाई के अंक देखेंगे, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर 8 वाले में क्या देखेंगे, हम 8 के विभाजिता नियम में जो भी संख्या है उसका इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक को देखेंगे। इस 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर किसी नंबर के यदि इकाई दहाई सैकड़ा और हजार यानी अंत के 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। 2 के बाद आएगा अब 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, 3 का फैमिली में चलेंगे, 3, 9 और 27। इनका सेम रूल रहता है। वो क्या है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 27 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 27 से विभाजित होगी। यानी क्या देखना है, अंकों का योग। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, मान लीजिए हम लिख दें 281। ठीक है, 281 लिख दिया मैंने। तो अब यहां पे देखिए अंकों का योग करिए तो 8, 2, 10, 1, 11। ठीक, अंकों का योग किया तो 11 मिला। 11 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 27 से कट रहा है, नहीं कट रहा। इसका मतलब कि ये 281 3 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 27 से भी नहीं कटेगी। अच्छा चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 27, 81, 9। ठीक, यानी 27,819। यहां पे अंकों का योग देखिए तो ये क्या हुआ, इसको मिला लीजिए तो 9, इसको मिला दीजिए तो 9 और ये 9, यानी 9 त्रिक 27 आ गया। 27 क्या 3 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या यानी 27,819 3 से कटेगी। ठीक, 27 इनके अंकों का योग 27 आया। 27 क्या 9 से कट रहा है? कट रहा है। इसका मतलब 27,819 9 से भी कटेगी और 27,819 27 से भी कटेगी। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। अभी मैं लिख दूं 51, अंकों का योग क्या है? 6 आया। अंकों का योग 6 आया। तो इसका मतलब ये 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी, 27 से नहीं कटेगी। अगर हम 27 कर दें तो 27 से भी कटेगी, 9 से कटेगी और 3 से कटेगी। 18 कर देते हैं तो ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 27 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये बताने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड हो रही है पूरी तो वो हमेशा 3 से और 9 से डिवाइड होगी, मगर 3 से या 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 27 से हमेशा डिवाइड नहीं होगी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो
तो हम लोगों ने 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखा, 3 से देखा, 4 से देखा, ठीक है, फिर 9 से देखा, 8 से देखा। अब चलिए आगे देखते हैं, 5 से देखते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, इकाई का अंक कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है अथवा 5 है तो वो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि हम लिख दिए 25,650, तो इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसका मतलब ये संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। ठीक, अगर मैं यहीं पे कर दूं 35, तो इकाई का अंक 5 आ गया, इसका मतलब ये भी संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। बहुत आसान है। 10 से देख लीजिए अब क्या है। 10 से डिविजिबिलिटी रूल की अगर यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या सदैव 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 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। 6 का देख लीजिए, इसको क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। क्या करिए? गुणनखंड। तो 2 और 3 प्राइम नंबर के रूप में इसका गुणनखंड लिखिए, फैक्टर लिखिए, तो 2 और 3 आया। इसका मतलब अगर कोई संख्या 2 से कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, दोनों से अलग अलग विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, देख लेते हैं एक 72, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 72,618। तो आप समझिए ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, कैंसिल होगी कि नहीं? इकाई का अंक 8 है जो कि एक सम संख्या है, अर्थात ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से पे आ जाते हैं, तो 7 2 9 के हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 8 18, 2 20 4 24। 24 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात ये 72,618 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, 6 के बाद आता है 12। तो 12 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। आसानी के लिए हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। तो अब क्या करना है, चाहे जो संख्या हो उसको हम पहले 3 से विभाजित करेंगे और 4 से विभाजित करेंगे। अगर दोनों से कट रही है तो इसका मतलब वो 12 से भी कैंसिल होगी। इस नंबर को देखो, ये तो अभी हम लोगों ने चेक किया कि 3 से विभाजित हो रहा था। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? दी हुई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और यहाँ इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 18 है और 18 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। बोलिए ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। इसे 6 12 का हो गया, ऐसे 15 का। 15 का मतलब क्या होगा? 3 गुणे 5, अर्थात दी हुई संख्या 5 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग रूल 7 का। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 2 रूल है। आप देखिए, पहला रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दी जाए 36,749 और 227। ठीक, ये मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है। तो हम पहला रूल पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम राइट साइड से क्या करेंगे? 3 की पेयरिंग करेंगे। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और फिर लास्ट में जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। यानी 3 की पेयरिंग करनी है, और अगर पेयरिंग से कम या ज्यादा है किसी में तो उसको हम लास्ट पे ऐसे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं? अल्टरनेट वाले को जोड़ लेते हैं। अभी आगे होता तो इसको हम आगे जोड़ते हैं। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 6 13 आ जाएगा, और 2 और 3 5 और 1 6 और 2 कितना आया? 273 आया।
कितना 273। अब क्या करेंगे, तीसरे वाले से इसका डिफरेंस लेंगे, यानी 749 में से इस 263 को हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि 486 आ गया। 486 आया। ये 486, अब ये तो बहुत बड़ी संख्या थी, ये छोटी हो गई, इसको क्या करिए 7 से भाग कर दीजिए, 7 से इसको भाग कर दीजिए। 7 6 42 आ जाएगा, 6 66, ये कैंसिल नहीं होने वाला है। अगर ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होती, अदरवाइज 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो एक रूल तो ये हुआ हमारा। अब दूसरे रूल पे, यानी ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरे रूल को देखिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 26 4 2 6 5 3, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है इसको हम 2 गुना करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो बन जाएगा 6। इस 6 को बाकी बची संख्या में से घटा देंगे, तो बाकी बची संख्या यही ये इतनी बची, इसमें से 6 को घटा देंगे, तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 में से 6 घटा देंगे तो 59 आ जाएगा, और 2 4 6 2 ये पूरा बच गया। यही प्रोसीजर हम करते रहेंगे, यानी 9 का 2 गुना करेंगे 18 हुआ, बाकी बची संख्या यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो 25 में से 18 जाएगा 7 बच जाएगा, और ये 264 हो गया। ठीक, फिर ये 7 दुनाई 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दुनाई 14 का मतलब अब यहां से हम घटा देंगे, तो ये आया 502। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 0 आया, और ये 2 आया। अब देखिए ये 250 क्या 7 से कैंसिल हो रहा है, और अगर 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, और अगर ये 7 से कैंसिल हो जाए तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो इसका रूल है 7 वाले का। मगर मेरी ये सलाह है कि 7 से अगर बहुत बड़ी संख्या ना हो तो आप उसको फटाक से डिवाइड ही कर दीजिए, अदरवाइज जो रूल आपको आसान लगे उसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 9 10 का देख लिया, 12 का भी देख लिया, यानी बचा कौन, 11। 11 को देखते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है, कोई भी दी हुई संख्या है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कुछ भी आपके मन में है क्योंकि हमें समझना है। 36 58 27 14, इतनी बड़ा सा नंबर ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, यहां पे अल्टरनेट, यहां से शुरू करके इसको एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, इन सबको जोड़ लेंगे। यही काम जो बचा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ लेंगे, और फिर इनका जोड़ जो आया और इनका जोड़ जो आया दोनों का अंतर लेंगे। अंतर का मतलब जो भी ज्यादा हो जो भी कम हो, हमें उससे नहीं मतलब, दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस 0 है या 11 है या 11 का कोई गुणज है तो ये पूरी संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो चलिए देखते हैं। 7 4 11, 11 8 19, 19 से 25, ऊपर वाला सम जो है वो 25 आ गया। बोलिए नीचे वाले पे देखते हैं। ठीक, 2 1 3, 5 3 8, 8 3 11। 25 में से जब हम 11 घटा देंगे यानी 25 माइनस 11 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये वाली संख्या 11 से डिवाइड होने वाली नहीं है। ये संख्या 11 से डिवाइड होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए लिखा है 35,737, मान लीजिए ये संख्या है, तो क्या करेंगे 773, तो 10 और 7 17, ऊपर का सम बन गया 17 और नीचे का बन गया 5 3 8,
17 और 8 का डिफरेंस 9 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या भी नहीं कटने वाली है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं 75, ठीक है, 75 372, 75 372। तो देखिए क्या आएगा, 2 3 5 और 7 ऊपर बन गया 12 और नीचे 7 5 12, 12 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया, 0। और मैंने अभी बताया 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, यदि दी हुई संख्या के, देखिए ये 1 3 5, 1 3 5 विषम होता है, 2 4 6 सम होता है। तो विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो दी हुई संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें इससे संबंधित देख लीजिए, वो क्या है। अगर किसी संख्या को, देखिए इसको हम नोट में लिख लेते हैं, बहुत बार चीजें पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई। अगर किसी 2 अंक की संख्या का दोहराव किया जाए, जैसे मान लीजिए 22 है, दोहराव का मतलब 2 बार लिख जाए, यानी 22 को जब हम एक बार लिखा था, एक बार और लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2222। ऐसे ही मान लीजिए 37 का कह दे तो 37 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 52। ठीक, तो अगर 2 अंकों की संख्या का दोहराव हो जाए, हो सकता है यही दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, एक ही अंक को 4 बार लिखा जाए। देखिए 4 बार लिखा है, 33, ये 4 बार 3 3 3 लिख दिया गया। ठीक, 7 7 7 7 4 बार लिख दिया गया। तो अब ये 2 रूप बना इसका, किसी 2 अंक की संख्या का दोहराव किया जाए या एक ही अंक को 4 बार लिखकर संख्या बनाई जाए, तो यह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। ये संख्या सदैव 101 यानी 101 से हमेशा विभाजित होती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी संख्या को 6 बार लिखा जाए, मान लीजिए लिख दिया 1 1 1 1 1 1, 6 बार हो गया। ठीक, या हो सकता है लिख दिया जाए 3 3 3 3 3 3। तो यह संख्या यानी एक ही अंक को 6 बार दोहराने से जो संख्या बनेगी, वह सदैव 7 से 11 से 13 से और 37 से विभाजित होती है, सदैव विभाजित होती है। ठीक, ये संख्या सदैव 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होती है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संख्या से संबंधित सारे नियम को डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब घात से संबंधित नियम देखते हैं। तो घात से संबंधित बहुत आसान चीजें हैं, 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो आपकी संख्या, जो आपको दी हुई संख्या है, वो क्या होगी, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप की होगी, और या तो फिर a की पावर n प्लस b के पावर n के रूप की होगी। यदि यही 2 रूप आपको लिखने को मिलेंगे, देखने को। अब यहां से 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, जो n है, n का मान क्या हो जाए, सम हो जाए, या हो सकता है n का मान क्या हो, विषम हो जाए। तो अब मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल के बतौर दिखाता हूं। अगर n का मान सम कर दे तो 2 हम रख लेते हैं, छोटी वैल्यू है, ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी।
ठीक, तो अगर यहाँ पे कोई भी संख्या a की पावर n माइनस बी के पावर n की रूप की हो और n सम हो, तो वह संख्या सदैव a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इससे भी और इससे भी, दोनों से सदैव सदैव विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे लिखा हो 7 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12। ध्यान से देखिए, अगर हम ये एक एग्जाम्पल ले लें तो देखिए ये a की पावर n माइनस बी के पावर n का फॉर्मेट बना, तो ये इससे जो भी संख्या होगी वो हमेशा इन दोनों को जोड़ दो, 7 2 9, क्योंकि देखिए दोनों का योग है, 7 2 9 से भी विभाजित होगी और 7 में से 2 घटा दो यानी 5 से विभाजित होगी। यानी कि ये संख्या सदैव 9 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब दूसरा क्या बना, अगर दी हुई संख्या a की पावर n माइनस बी के पावर n की रूप की है और n जो है वो विषम है, तो अब समझिए इसको, अगर यहाँ पे n का मान हम विषम कर दें, 1 कर दें, तो 1 का कोई फर्क नहीं है पड़ेगा, ये a माइनस बी ही लिखा है, लेकिन आपको समझ कम आएगा। तो अब क्या करते हैं, दूसरी बार इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं। चलिए, तो आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। ये आप कह सकते हैं कि ये इसका फार्मूला है। इसका मतलब इसमें आया क्या, a माइनस बी आया। तो अगर n जो है वो विषम है तो ये संख्या हमेशा और हमेशा a माइनस बी यानी a माइनस बी से विभाजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर कोई दी हुई संख्या a की पावर n माइनस बी के पावर n के रूप की है तो क्या करेंगे, हम n को देखेंगे। अगर n का मान सम है, सम मतलब कि 2 4 6 8 10 12, ठीक, n का मान सम है तो दी हुई संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। अच्छा, कई बार एक चीज और आ जाती है, समझिएगा, बड़ी संख्या है, हो सकता है आपको 9 और 5 ना देके दूसरी संख्या दे दे, तो दूसरी संख्या क्या दे सकता है, दूसरी जो भी संख्या देगा वो या तो 9 का गुणज होगी या तो 5 का गुणज होगी, यानी या तो 9 के गुणज होगी वो संख्या या तो 5 का गुणज होगी। अगर 9 और 5 नहीं है तो उसका गुणज ढूंढिए, कई बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं। ठीक, और अगर n का मान विषम है तो वो संख्या सदैव a माइनस बी से विभाजित होगी। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है कि यहां भी वही काम, अगर n जो है वो सम हो और दूसरा n क्या हो, विषम हो, तो n सम हो जाए तो उसके लिए कोई कहानी नहीं है, सम नहीं है। ठीक है, सम वाले के केस में यहाँ पे रूल नहीं, छोटी सी संख्या मिलेगी, हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर n का मान विषम है तो अभी आप देखिए यहाँ पे n का मान अगर हम विषम कर लें तो यही मिलेगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, यानी हमें क्या मिला, a प्लस बी। तो अगर a कोई भी संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप की है और n का मान विषम है तो ये संख्या सदैव a प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या सदैव a प्लस बी से विभाजित होगी। तो ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि संख्या से संबंधित एक था और दूसरा घात से संबंधित। दोनों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया और आई थिंक कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अब दूसरे पार्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एप्लीकेशन हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।